ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसीलिए श्रीमत को भूलो मत। जो श्रीमत मिल रहा है उस पर हमें चलना है, चाहे कुछ समय के लिए अच्छा लगे या बुरा लगे, उससे कोई मैटर नहीं है। जो श्रीमत मिल रहा है बाबा का, उस पर हाजी करना है, बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर ही चलना है। जो बाबा का मत मिल रहा है हमें, अगर केवल बोले नहीं बाबा कहा है, हमें कर लेना है, यही ना हुआ शुरू से, और करते चले गए, कहीं गलत हुआ। लेकिन अगर हम करते और हमारे अंदर कमी रहता ना, अभी देखिए एक माता का यही हुआ कि उनको वो काम विकार के लिए बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था पति पत्नी में, और उनको बोले कि काम विकार को किनारा कर दो और बाबा को सौंप दो, और उसके बाद बहुत अच्छे से सारा चीज करो। तो उनको मन में लगा कि हम कहीं गलत सलाह तो नहीं दे रहे हैं, उनको लगेगा ही। और लगा तो वो दूसरी माता से भी चर्चा की इस बात के लिए, तो भी बोली कि अगर वो बोली है, वो अनुभवी है, तो आप उसका बात मान लीजिए। अगर गलत होगा तो उन पर पाप चढ़ेगा, सारा पाप। और इधर हम भी बाबा को बोल रहे हैं कि बाबा अगर गलत होगा तो सारा पाप तो मेरे ऊपर चढ़ेगा, इसलिए तुम संभालना। ये मुख तो तुम्हारा हो चुका है, अब तुम संभालना। अब क्या हुआ कि उन्हीं के अंदर काम विकार जागृत हुआ, दिखाया बाबा कि विकार तो हमारे अंदर है, कमी कमजोरी हमारे अंदर है, और हम सामने वाले को बोल रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ। ये नहीं होगा जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे। तो पहला श्रीमत जो मिल रहा है वो ब्राह्मण बच्चों के लिए है, परिवार अभी नहीं है ज्ञान में। पहले आप अपने अंदर को हर तरह से टटोलिए कि कहाँ क्या गलती है मेरे अंदर, क्या कमी कमजोरी है, परिस्थिति एकदम ठीक हो जाएगा। परिस्थिति कुछ भी नहीं है जब तक हम कमजोर हैं, परिस्थिति हम मजबूत हो गए, परिस्थिति कुछ नहीं है। इसीलिए बाबा कह रहा है कि अपनी मत को छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्चे दिल से प्यार से एक बाप को याद करो। बाबा कह दिया ठीक है, हाँ जी, उससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चलाना है। एक बाबा जो बोले, शुरू से देखिए यही ना हो रहा है। चाहे कोई एक बार, कब एक अपना अनुभव हम शेयर कर रहे हैं कि एक बार युगल बोले कि हमको लहसुन प्याज बना दो, हम बोले कि ठीक है बना देंगे। हमको लगा कि चलो बना देंगे तो क्या हो जाएगा, हम नहीं खाएंगे, लेकिन इनको अब है तो जबरदस्ती तो हम नहीं बोल सकते ना कि आप भी मत खाइए, सो हम बना देंगे। हम उनको बोल दिए बनाने। अब इधर बाबा तुरंत टच करने लगा ना, तुमको छूना भी नहीं है, तुमको छूना भी नहीं है। अब ये बाबा टचिंग दे रहा, तो हम बोले अब तो बोल चुके हैं बाबा, अब तो करना है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो हमको तो करना है। अब क्या, वो आए लेकर, हम बोले देखिए ये घर आपका है, ये किचन आपका है, हाँ, आपको जो बनाना बना लीजिए, लेकिन अब हमसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमको बहुत महक आ रहा, हमको बेचैनी लग रहा, हमसे नहीं होगा। तो बोले कल तक तो तुम बोल रही थी बना देंगे बना देंगे, आज क्या हो गया? बोले नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, आप जो करना है कर लीजिए, इससे आप हम नहीं कुछ, सो हम सारा खाना बना देंगे, जो बोलिएगा सब बना देंगे, लेकिन लहसुन प्याज नहीं। और उस दिन से फिर छूट गया। परीक्षा रहता है ये सब कि अब किसी में अटक तो नहीं गए हैं, कोई देधारी में। तो इसीलिए बाबा कह रहा ना कि विदम युक्ति से चलो। प्रश्न, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? पुण्य आत्मा, उत्तर है, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्चे दिल से प्यार से एक बाप को याद करो। अगर दूसरा याद आ जाता, नहीं चलो हम न छोड़ दिए, उनके लिए तो रख दिए, लेकिन बाबा तुरंत टच किया तो हाँ जी, कितना भी वो युगल बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनसे भी प्यारा कौन है? बाबा है ना। वो तो है देधारी, वो भी गड्ढा में गिरेगा, हम भी गड्ढा में गिरेंगे, हमको भी बचना है, उनको बचाना भी है। तो सच्चे दिल से एक बाबा, दूसरा ना कोई, फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, श्रीमत को नहीं छोड़ना है। दूसरा है, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म मत करो, सबको रास्ता बताओ, अपने दिल से पूछो ये पुण्य हम कितना करते हैं, एक श्रीमत पर चलने का पुण्य कितना हम करते हैं, किसी को दुख तो नहीं देते हैं। अपनी चेकिंग करो, ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे कि 100 गुना सजा खानी पड़े। तो बहुत प्यार से रखते गए, सारा चीज जो है अपनी तरफ से रखते गए, बोलते गए, करते गए,
सब चीज सब तरह से निकल गए। लेकिन ये पहला चेकिंग है कि मेरे अंदर अगर कमी होगा ना तो हम सामने वाले से लड़ाई झगड़ा भी कर लें, कभी ठीक नहीं होगा। कमी मेरे अंदर होगा तो, और अगर मेरे अंदर कमी नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं खराबी होगा। तो बाबा कहता है कि ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना फिर सजा खानी पड़ जाए। मतलब हम तो जान रहे हैं ना ज्ञान को, तो हम समझें, उनको भी निकालें, सब कुछ ठीक होना है। लेकिन मेरे अंदर कमी होगा तो वो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए पहले अगर मेरा भी आसक्ति थोड़ा सा बना देते हैं, हम भी खा लेते हैं, ये कमी मेरे अंदर होगा, कभी सक्सेस नहीं होइएगा, कभी नहीं सक्सेस होइएगा। तो चेकिंग करने से पुण्यात्मा बन जाओगे। चेकिंग करो पहले कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे, किसी देहधारी पर नहीं चलना है। उनकी है ऊंचे से ऊंचा मत। दुनिया यह नहीं जानती कि ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। दुनिया जान रही है कैसे दे रहा है बाबा, समय समय पर सबको टच कर रहा है बाबा कि ऐसे तुमको चलना है, ऐसे करना है। बाबा सबको टच करता है तो श्रेष्ठ मत देते हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य को श्रेष्ठ मत नहीं दे सकता। कोई भी मनुष्य को कोई श्रेष्ठ मत नहीं दे सकता है। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बनते हो। इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी क्या है, भगवान की मत मिल रही है हमें उसकी मत पर चलना है। अभी तुमको पता पड़ा है कि हम तो विश्व के मालिक थे। यह ब्रह्मा जो मालिक था उनको भी पता नहीं था, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं पता था कि हम कृष्ण थे, अभी हम ऐसा बन गए हैं। तो विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। यह खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि में समझने का है। राइट रॉन्ग क्या है, इसमें भी बुद्धि की लड़ाई चलती है ना। देह भान में आ जाते हैं तो गलत हो जाता है, गलत बोल देते हैं। तो राइट रॉन्ग फिर बाबा समझाता है। ये बहुत बार का अनुभव है, बाबा का टचिंग बहुत बार आया। एक बार छोट भाई एक बोला कि पत्नी बोली ना कि तुमको बात नहीं करना अपनी माँ से, अपनी माँ से बात नहीं करना। तो हमसे पूछा वो भाई, तो हम बोले कि ठीक है पत्नी को ही लेके चलो, माँ के पास तो एक और बेटा है वो संभाल लेगा, तुम मत बात करो, ठीक है। अब बाबा बोल रहा है कि क्यों नहीं बात करेगा, पहले माँ है कि बीवी तो फिर से फोन करके बोलते उनको ना कि पहले माँ है कि बीवी है सो पहले माँ का बात मानो तो देखिए राइट और रॉन्ग कौन बताता है, बाबा बताता है ना। तो दोबारा फोन करके बोल दो उसको कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, हम पहले माँ को लेके चलेंगे। हम तुम्हारी माँ को तो नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम अपनी माँ को क्यों छोड़े, है ना। तो देखिए एक अपना मत हो जाता है, एक बाबा की मत होता है। बाबा का मत है दोनों तरफ को लेके चलना, सबको लेके चलना, और अपना मत होता है ना स्वार्थ थोड़ा सा, चलो उसको लेके चलो। तो राइट रॉन्ग क्या है, इसमें बुद्धि की लड़ाई चलती है ना, यही बुद्धि की लड़ाई है। सारी दुनिया है रॉन्ग, एक बाप ही है राइट, सच बोलने वाला है। वह तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाओगे। और जो बच्चे इतना सुनने के बावजूद, सब कुछ समझने के बावजूद अगर अपनी मत चला लेते हैं तो वो अपनी ही सजा के हकदार हो जाते हैं, अपने लिए सजा मुकर्रर कर रहे हैं। क्योंकि बाबा देख रहे नहीं मान रहा है तो उसको क्या करते, धर्मराज द्वारा फिर सजा दिलवा के बताते कि देखो यहाँ तुम गलती किए हो, मानो। परंतु वह गुप्त हो जाता है, पता पड़ जाएगा। जो गलती हम करते हैं वो पता पड़ जाता है, तो वो है ही निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं यह तो दादा की मत है। माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती। माया ऐसा सवार होती है ना कि सही गलत नहीं, हम देहधारी में ही फंस जाते हैं। और यही बाबा कहता है कि माया है जो आपको श्रेष्ठ मत लेने नहीं दे रही है। श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा आप जो कहेंगे हम मानेंगे जरूर, ये पक्का होना चाहिए कि अगर बाबा बोल दिया हाँ जी ये ऐसे करो, हाँ जी करना है, उसके बाद कुछ नहीं सोच रहा है। जिम्मेवार कौन हो जाएगा, बाबा क्या बोला कि अगर ब्रह्मा के द्वारा भी गलत कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेवार हम होंगे, उसका जिम्मेवार हम लेंगे, तुम्हारे ऊपर पाप का बोझा नहीं, तुम केवल चलते चले जाओ। तो बाबा कहते हैं कि आप जो कहेंगे बाबा हम मानेंगे, तो मानना चाहिए ना। परंतु कई नहीं मानते हैं, बोलते हम ही सही हैं, हम ही सही हैं, मानते नहीं। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं।
फिर अपनी मत चला ले, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, तो यही रॉन्ग हो जाता है। तो बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, माया मत लेने नहीं देती। श्रीमत तो बहुत सहज है, दुनिया में कोई को यह समझ नहीं कि हम तमो प्रधान हैं। अभी हम तमो प्रधान हैं। मेरी मत तो मशहूर है, श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता तो लिखा हुआ है ना, भागवत गीता के पहले क्या लिखा हुआ, श्रीमद् भागवत गीता। तो भगवान अभी कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत देकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाता हूँ। तो बाप तो सावधान कर देते हैं, न मानने से क्या होता है, फिर अपने आप बाबा समझाता है हर बात को। तो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं। एक बार बाबा क्या गलती किए कि ठीक है हम आपका बना देंगे, ठीक है जाओ तुम अपनी बीवी को लेके चलो। गलती तो किए, गलती नहीं था, समझ नहीं था। और जैसे ही बाबा बोला कि तुमको नहीं बनाना है, तो तुरंत बोल दिए ना, युक्ति से बोले हाँ ठीक नहीं, ये तो नहीं देखे वो देहधारी है, हम कैसे नहीं कर दे, उसी के अनुसार तो नहीं चले। तुरंत बाबा बोला हाँ जी कर देना, कोई संकल्प नहीं। अब उससे ज़्यादा बाबा बोला हमको करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यही बाबा कहते हैं कि बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, फिर बोलते अपनी मत चला लेते हैं और ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो बाबा रोज रोज समझाते रहते बच्चों श्रीमत पर चलना मत भूलो, ये श्रीमत है, हम लोगों को श्रीमत पर चलना नहीं छोड़ना है। इस ब्रह्मा की बात नहीं है, उनकी बात समझो। किनकी बात, बाबा की बात समझो। कौन दे रहा है श्रीमत, बाबा दे रहा है। जिसके भी आधार से जो भी निमित्त है, जैसे उस माता को बोल दिए कि आप पवित्रता को, जबकि बाबा मिलन मना कराई, और उसको बोल दिए कि पवित्रता को भी साइड कीजिए। अगर आपके अंदर शक्ति है तो कुछ होगा नहीं, और अगर शक्ति नहीं है तो फिर आपको समझ में आए। लेकिन बाबा बिगड़ने नहीं दिया बात, और उस माता को एहसास दिला दिया कि काम विकार तो तुम्हारे अंदर अभी है। अब वो उसको भी खराब लग रहा है कि कैसे ये हो रहा है, तो बाबा रिलाइज तुरंत कराता है अगर सही है तो। लेकिन जिस समय माया, उस समय उसको तो हलचल आ गया कि ये क्या मत दे रही है, ये तो गलत दे रही है, तो उसको हलचल लगा। हालांकि दूसरी माता समझाई, लेकिन उस समय तक वो नहीं मानी। अब उसको रिलाइज हुआ कि नहीं दीदी आप सही बोल रहे हैं। तो यही चीज है कि माया उसको मानने नहीं देती, कड़ाई से वो दिखा देती अपना रूप। तो दिखाने दी, अपना स्थिति से क्या करना हमको बता देना है, मानो या ना मानो। तो उनकी बात समझो, श्रीमत बाबा की है, वही इन द्वारा मत देते, वही समझाते। खान पान खाते नहीं, कहते मैं अभोक्ता हूँ, तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ। नंबर 1 मत देते हैं, मुझे याद करो, कोई भी विक्रम नहीं करो। अपने दिल से पूछो कितना पाप किए हैं जो ना माया हमें रोकती है ना ऐसा मानने से, जिससे हम निकले उसी के प्रति हम क्या करें, उसके ऊपर हम चढ़ जाए कि आप ऐसे हैं। अगर उस स्थिति से जो हट गया है उसके बाद वो अलग बात है, लेकिन अगर हम बोले कि नहीं आपसे हम ऊपर हो गए, ये भी तो गलत है ना। ये देखना कि हमको बाबा इनके द्वारा करवा रहा, हमको हाँ जी करना है, हमको हर बात में निसंकल्प होकर हाँ जी कर देना है। तो अब इसमें ये भी नहीं है कि हम राय ही ना दें, राय तो देना है। कल ही एक बहन से बात हुआ, उनको बोले हम कि देखिए दीदी यहाँ ये गलती है, यहाँ ऐसा हुआ है, समर्पित है, बात हो रही है बहुत अच्छे से। तो जहां पर मालिक बनकर राय देना, राय दीजिए, बालक बनकर स्वीकार कीजिए। कोई संकल्प विकल्प नहीं, जितना हमको रोल मिला उतना ही तक नहीं रहे। आज बहुत सारी माताएं बहनें क्या बोली कि हम भी कर सकते, करिए करिए, कोई रोका थोड़ी है। बाबा खुद रियलाइज करवा देता है सही क्या है गलत क्या है। तो यह तो जानती हो कि सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है, अभी सबके पापों का घड़ा भरा हुआ। इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर हैं, तुम्हें अभी बाबा राइट रास्ता मिला है बाप द्वारा। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है अभी। गीता जो भी पढ़े उसमें सही ज्ञान, उसमें भी अगर उठाना चाहे तो उठा सकते, लेकिन सही ज्ञान पूरा रहता तो बाबा को आने का जरूरत ही क्यों पड़ता। तो नहीं है, तब ना उलट फेर हो गया है भी। तो वह कोई बाप की बनाई हुई गीता तो नहीं है, वो तो कोई मनुष्य बनाया है। तो वह भी भक्ति मार्ग की नूंद है, कहती भी भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। बच्चों को समझाया ज्ञान से सदगति, सदगति भी सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। यह तो दुनिया ही तमो प्रधान है, ये सारी दुनिया ही कैसी है, तमो प्रधान है। तो तमो प्रधानता का ही वाइब्रेशन हमसे होता है। सतो प्रधान अभी कोई भी नहीं, अभी कोई भी नहीं है सतो प्रधान। सतो प्रधानता की के रास्ते में हम लोग चल पड़े हैं, पहुंचने वाले हैं, पहुंचे नहीं हैं।
तो पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी में आकर हुई है। अब मौत सबके सिर पर खड़ा है, भारत की ही बात है। गीता भी देवी देवताओं का धर्म का शास्त्र है। तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने का से क्या फायदा। जैसे अभी बहुत बोलते हैं ना, इस धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, इसमें ज़्यादा प्राप्ति होगा, इसमें होगा। तो बाबा कहते हैं कि सभी धर्म का तमो प्रधानता आ गया, क्योंकि कलयुग है। तो तुम्हें दूसरे धर्म में जाने की क्या आवश्यकता है। तुम इसमें जा रहे हो, फिर दूसरे जगह जाओगे, वहाँ भी तुमको मिलेगा। जैसे यहाँ हम कुछ छोड़ दिए तो वहाँ जाएंगे तो क्या नहीं मिलेगा। यहाँ ठंड है, थोड़ा सा दूसरे जगह चल जाएंगे तो क्या ठंड नहीं मिलेगा। ठंड तो मिलेगा, हाँ कम बेसी हो सकता है थोड़ा सा। तो हर एक अपनी अपनी कुरान बाइबल आदि ही पढ़ते हैं, अपने धर्म को जानते हैं। एक भारतवासी ही है जो अन्य सभी धर्मों में चले जाते हैं। मुसलमान बहुत कट्टर है, वो हिंदू नहीं आएगा, हिंदू में नहीं आएगा। सब अपने अपने धर्म को पूरा, लेकिन हिंदू में आप देखिएगा ना, कन्वर्ट हो जा रहा है तुरंत दूसरे में। और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म जो बोलते हैं ना, वही पक्के अभी नहीं है, कच्चे हो गए हैं। तो हर एक धर्म वाले की शकल आदि अलग होती है ना, पता चल जाता है ना कि वो हिंदू है, ये मुस्लिम, ये सिख, ईसाई, सब पता चल जाता है। बाप स्मृति दिलाते, बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो, तुम स्वर्ग के देवता थे। हम सो का अर्थ भारतवासियों को बाप ने सुना दिया है कि हम सो का अर्थ हम ही क्या थे, निराकार आत्मा थे। हम ही फिर देवी देवता बने, हमारा ही पूज्य स्वरूप तैयार हुआ, हम ही ब्राह्मण बने, हम ही फरिश्ता बन रहे। हम ही देवी देवता थे, पूज्य हम ही थे, हम ही पुजारी बन गए। तो बाकी हम आत्मा सो परमात्मा तो नहीं कह सकते हैं। अब क्या कह देते, हम आत्मा सो परमात्मा, यही रॉन्ग हो जाता है। तो हमें आत्मा सो परमात्मा कहना है क्या, नहीं। तो यह बातें तो भक्ति मार्ग के गुरु लोग ने बना दी है। गुरु भी करोड़ों होंगे। स्त्री को पति के लिए कहते हैं कि यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है, बोल देता है। अब वो चाहे विकारी हो, वो गड्ढा में गिरे तो क्या हम भी उसको गड्ढा में गिरा दें। हमें तो डिटैच होके सब कुछ समझना है ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो बाबा कह दिया है, माना हाँ जी, बस उससे ज्यादा कोई संकल्प नहीं। तो बोल देते हैं गुरु लोग, ये तुम्हारा ईश्वर है। हुआ था ना, कंफ्यूजन हुआ था ना, संध्या माता के साथ भी मेरा एक कंफ्यूजन हुआ। ये आई बोली कि बताइएगा नहीं, कि हाँ हम आए। और हमको लगा ना कि बताएंगे इनको ना अच्छे से कि देखिए आखिर तो बाबा के घर में आई ना, देखिए बाबा खींचता है, और सबको मान भी गए हैं बहुत अच्छे से। अब ये क्या किए, जाके इनके युगल से झगड़ा कर लिए, देखिए क्यों भेजे फिर। अब इनके मन में दीदी ऐसे क्या ही बोल दी, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था। तो हम इनको फिर लेटर लिखे कि देखिए हम आपके लिए भी भाई के रूप में थे, कि वो मेरा भाई है, और इनके लिए भी शुभ भावना रखे। मेरे अंदर भी ये कमी था कि हम पति को सोच रहे थे अच्छा है, नेगेटिव नहीं, मेरे मन में पॉजिटिव हाँ हाँ था कि आप ये जताना चाहते थे निर्बल को, हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद वो आई है। मेरी जेठानी हमको उल्टा वो समझा दी कि नहीं तुम तो खैर दुकान में नहीं थे, भैंसुर बैठे हुए थे, वो जाते तो इस तरह से क्या हुआ। तो फिर इनको लिखे कि देखिए मेरे अंदर नेगेटिव नहीं था, हम तो सोचे थे अच्छा, लेकिन हो गया बुरा, हो गया गलती। तो फिर क्या किए, दोनों फिर सॉल्यूशन निकाल दिए कि कोई बात नहीं, हम भी आपको माफ़ करते, आप भी हमको माफ़ कीजिए, एक दूसरे को क्षमादान दिए ना। तो फिर बात खत्म, एक संकल्प भी नहीं कि वो क्या करे वो क्या करे, बात क्लियर हो गया। तो देखिए ये मैटर आ रहा जा रहा, तब तो समझदारी भी बढ़ रहा ना। और हम पकड़ ले, नहीं ये सही, नहीं ये सही नहीं, आप ऐसा किए तब ना हमको फिर झेलना पड़ा, आप भी सोच लेते, तो ये गलत हो जाता। तुरंत स्वीकार, तुरंत सब चीज खत्म, बिंदी लगाना इसी को कहते समाधान स्वरूप बनकर खत्म कर दें। ये नहीं कि पकड़े अब ऐसा ही कर देंगे हम भी। तो जबकि पति ही ईश्वर है, तो फिर हे भगवान हे राम क्यों कहती रहती हूँ। मनुष्यों की बुद्धि तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो गई है। या खुद भी कहते हम भी तो ऐसे थे, कहाँ बैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, अब कहाँ फिर उस गांव का छोरा कह दिया ना श्याम सुंदर कहते हैं ना, तो कहाँ सुंदर थे कहाँ श्याम बन गया, लेकिन नॉलेज नहीं था। जब श्याम बनकर सुंदर बनने लगे तब ये नॉलेज मिला, तो कहने लगे श्याम सो सुंदर। तो अर्थ थोड़ी समझते, श्याम सुंदर का अर्थ क्या है नहीं समझते हैं। अभी बाप ने तुमको समझाया है, जो नंबर 1 सुंदर वही नंबर लास्ट तमो प्रधान श्याम बनता है। तो तुम समझते हो हम सुंदर थे फिर श्याम बने, 84 चक्र लगाए हैं ना। अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप से एक ही दवाई लेते हैं कि बच्चे मुझे याद करो। यही दवाई दे रहा है ना बाबा कि बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो,
और कुछ भी नहीं सोचो क्या हो रहा नहीं हो रहा, वो सब बाबा पे समर्पण। हम अपना ज़्यादा बुद्धि ना चलाए, बाबा दिया बस कर देना। बाबा कल तक हम बोल रहे थे कि लहसुन प्याज बना देंगे, आज बाबा टच किया नहीं बनाना है तो निकले कि नहीं, ये तो नहीं बोले अब बाबा बना देते हैं, आ गया है बाबा अब तो बना ही देना है, नहीं, बाबा का टचिंग आया हमको कर देना, फिर चाहे सारी दुनिया मेरा विरोधी क्यों ना हो, लेकिन देखिए सब ठीक हो गया। तो मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाएगी, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। बाबा ने कहा कर लेना, बाबा की श्रीमत और कुछ नहीं। तो तुम जानते हो जब से रावण आया है तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बने हो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, एक भी सुंदर नहीं है, एक भी सुंदर नहीं है। तो हम किसी के लिए भी कुछ भी न सोचें, हम सिर्फ समाधान करके मैटर खलास करें। जो दो बच्चे लड़ते हैं ना, दो बच्चों को ठीक है मारा ना, ठीक है माफ़ी मांग लो, अच्छा ठीक है तुम बड़ा है ना चलो माफ़ कर दो, बात खत्म। अब तुम ऐसा क्यों किया, लड़ाई करना स्टार्ट, पूरा जजमेंट देना शुरू, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो बाप बिगड़ सुंदर कोई बना ना सके, तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने ना, बस अपने पुरुषार्थ पे ध्यान दो और कुछ नहीं। अभी नरकवासी श्याम है क्योंकि कामचिता पर चढ़कर काले बन गए हो, कामचिता पर चढ़कर काले बन गए ना, इसीलिए बाप की श्रीमत किनारा माया की मत पर आ जाते हैं। तो बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु अगर किसी व्यक्ति पर आश्रित हो है, किसी व्यक्ति के ऊपर ये आकर्षित हो रहा है, किसी के गुण की तरफ आकर्षित, ये मेरे अंदर का मैटर है कि हम क्या सोच रहे हैं, ये गलत है। हम सिर्फ बाबा को देखेंगे, बाबा की श्रीमत, ज़्यादा कुछ नहीं बोलने का है ना। फिर दोबारा जब ये मैटर सॉल्व हुआ इनके साथ, दोबारा इनके पास नहीं गए बोलने के लिए, आप ऐसा क्यों बोलने गए, क्योंकि फिर अगर बोलने जाते अगर इनको फिर बोलने जाते ना कि आप ऐसा क्यों बोले, फिर ही बोलते लगता वो आई थी तो बढ़ते जाता बात, क्लियर कर दिए। हम जानने का भी कोशिश, काम की थी कि कभी भी इसके पापा हाँ दोनों बाबा का टचिंग हुआ, अब बोलते क्लियर करेंगे, आप बोलने गए हैं कि नहीं, तो फिर लड़ाई बढ़ता कि नहीं। हम इनसे नहीं बोलने गए, पता चला चलो अब बाबा आप मेरे हो, आपसे ही इधर का बात इधर, उधर का बात उधर, मतलब उधर का बात उनसे शेयर करेगी, इधर का बात नहीं, तुरंत चेंज किया अपने आप को कि नहीं बोलना। उसके बाद से पहले मेरे अंदर बहुत था पति मेरा ईश्वर है, अब उसको तो हमको लेके चलना है, और अब धीरे धीरे देखिए अब वही रिश्ता है ना कितना सुंदर हो गया है, अब कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। तो ये काम महाशत्रु है जो काम हमें खींचता है, काम विकार आकर्षित करता है कि हम उसी के बारे में सोचें। तो इन पर जीत पाओगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबर 1 है यही काम विकार, यही बार बार हमें डिस्टर्ब करता है, बार बार ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छे, अरे अच्छे होते तो आज कलयुग क्यों आता, सब गड्ढे में गिरे हुए हैं। आज हमें बाबा चुना, हमें बनना है निमित्त, तो उनको ही पतित कहा जाता है, क्रोधी को भी पतित नहीं कहेंगे, बुलाते भी आकर पति से पावन बनाओ। तो अब बाप आए हैं, कहते ये अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद सतयुग आना ही है, चक्र फिरना ही है, बाकी और कोई आकाश में या पाताल में कोई दुनिया नहीं है। बोलते पाताल में है राक्षसों की दुनिया और आकाश में देवी देवताओं की दुनिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्थिति जब मनुष्य तन में आते हैं, मनुष्य योनि से भी नीचे गिर जाते हैं, वो पाताल योनि हो गया। जब हम अपने मनुष्य तन से ऊपर उठ जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं, तब हम देवी देवता बन जाते हैं। तो सृष्टि तो यही है, सतयुग त्रेता यहाँ ही है, झाड़ भी एक ही है, तो और कोई हो ही नहीं सकता, झाड़ भी एक ही है और कोई नहीं हो सकता। यह सब गपोड़े हैं जो कहते दुनियाएं, अनेक दुनियाएं हैं, अनेक दुनिया है। तो अनेक दुनिया देखिए, गुरुत्वाकर्षण नहीं था तो सुनीता विलियम तैर रही थी ना खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो अगर वहाँ दुनिया होता तो खड़ी होती ना, दुनिया सिर्फ धरती पर है। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। अब बाप सत्य सुनाते हैं। अब अपने अंदर देखो हम कहाँ तक श्रीमत पर चलकर सतो प्रधान अर्थात पुण्यात्मा बन रहे। सतो प्रधान को पुण्यात्मा, तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो ये जरूरी नहीं है कि शरीर से ही विकार में जाया जाए, मन से भी अगर किसी में अटके हुए ये भी विकार है। तुरंत अपने आप को डिटैच करना कि नहीं, हमको इसमें नहीं फंसना है। तो मेरे बने हो तो श्रीमत पर तो चलना पड़ेगा। श्रीमत है ना कि तुम सिर्फ मुझे याद करो, मेरी मानो बुद्धि। हम उनको थोड़ी बोलने गए कि हम आपका नहीं मानेंगे,
हम ये नहीं अपने अंदर सुधार किए कि नहीं बाबा अब आपकी श्रीमत को गुप्त रूप से हम पालन करेंगे, उनको नहीं बोलना हमको। तो मनुष्य मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो। नंबर 1 है पाप है विकार में जाना। विकार में मन बुद्धि से भी आप किसी में लटके हुए तो ये विकार है, और वो समझ में आ जाता तुरंत। देखिए उस माता को भी टचिंग हो गया ना, उस माता को भी टचिंग हुआ, और वो आज ही सुबह सुबह बोली कि दीदी हमको तो खराब लग रहा बोलने में। बोले नहीं, बेहिचक बोली, क्योंकि हम सब गुजरे हुए हैं, ये जो जो आपके साथ बीत रहा है ना सब हम गुजरे हुए हैं, इसलिए खराब नहीं लगना चाहिए, आप हंस के बता दीजिए। तो फिर उसको बताने से पहले हम अपना ही बात सारा रख दिए, देखिए ऐसे ऐसे हम भी किए हैं तो उसको खराब नहीं लगा, वो बोलती हाँ ऐसे हो रहा है मेरे साथ भी। अरे विकारों से निकले हैं तो आएगा ही ना। फिर और भी पाप बहुत हो जाते हैं, कब? जब आप छुपाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि नंबर 1 पाप है विकार में जाना, और कोई भी पाप और भी पाप बहुत हो जाते हैं। चोरी चकारी ठगी आदि भी कर लेते हैं। चोरी चकारी भी करना, बोलते कख का चोर सो लख का चोर। तो फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी है ना। अब बाप बच्चों को कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं ना, कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं कहीं से भी। ऐसे मत समझो हमने चोरी की व रिश्वत खाई तो यह बाबा तो जान ही जाननहार है ना, बाबा तो जान रहा ना हम जो कर रहे हैं, हम अंदर से सच्चे हैं। सच हैं, जब तक हम बता कर नहीं किए हैं वो गलत है, वो पाप है। तो बाबा कहता है कि ये मत सोचो कि बाबा तो जान ही जाना रहा, हम तो मन से बोल ही दिए हैं ना, नहीं ये गलत है। तो सब जानते हैं, नहीं जानी जाननहार का अर्थ ये नहीं है कि आप मन में रख लेंगे, नहीं, आपको बताना पड़ेगा हम ये किए हैं। अच्छा कोई ने चोरी की, बाप जानेंगे कि फिर क्या, बाप जानेंगे फिर क्या। जो चोरी की उसका दंड 100 गुना हो जाएगा, बहुत बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप समझाते अगर ऐसे काम करोगे तो दंड तो भोगना पड़ेगा, दंड तो भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता है, शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता है उनके भंडारे से चोरी करता है, ये तो बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है। बिना बोले बिना किए अगर आप ले लेते हैं तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। कोई में चोरी की आदत होती है, उनको जेल बर्ड भी कहा जाता है। यह है ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है ना, ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने के लिए, परंतु कोई की आदत हो जाती है उसकी सजा 100 गुना बन जाती है। जैसे आदत होता, मेरे अंदर भी एक चोरी का संस्कार था पहले मेरे अंदर भी चोरी का संस्कार था, मतलब देते नहीं थे ना तो हम ले लेते थे पैसा इनका ले लेते थे। अब जैसे बाबा मिला ना तो बोले नहीं बाबा हाथ क्या है ना, ऐसे जाता था कि ले लेते हैं, उठा अपना बना, मतलब इतना था ना, ये जेवर बनाना, ये जेवर बनाना, ये कपड़ा बहुत ज़्यादा था। बार बार हाथ, बोले नहीं, हाथ को पकड़ना पड़ता था, नहीं मत जाओ तो ऐसे करके अपने आप को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। विकार, बहुत ज़्यादा विकार उसी के अंदर है जो निमित्त बना है, उसी के अंदर सबसे ज़्यादा विकार होता है। तो सारा विकार तो हम झेल चुके हैं चोरी का। हाँ, बाबा का बनने के बाद बहुत धीरे धीरे एकदम कंट्रोल करते करते अब तो इनको विश्वास हो गया, रखा हुआ ना तो ये नहीं लेगी, अब इतना विश्वास हो गया, ले लो ना, बोले आप दीजिएगा तब लेंगे, फिर ले भी लेते। अब जैसे आप जान गए ना कि गलत जगह नहीं करेगी, तो अब खुली छुट्टी हो गई है। तो इसलिए कंट्रोल किए, शुरू में बहुत विकार था मेरे अंदर, तो उसकी सज़ा 100 गुना बन जाती। जब आप ज्ञान में आकर गलती करते हैं तो उसका 100 गुना, लेकिन वो तो सारा चीज़ था, बाबा तो जान ही रहा है। तो सजाएं भी बहुत मिलेंगी। फिर जन्म बाई जन्म डटी घर में जन्म लोगे तो अपना ही नुकसान किया ना, कोई भी गलत काम किया तो अपना नुकसान किया। ऐसे बहुत है जो याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ भी नहीं है, सुनते हुए भी अनसुना हम श्रेष्ठ बन गए हैं, हम जो सोच रहे हैं वही कर रहे हैं, वही अच्छा है सब कुछ, तो यही गलत है। तो बुद्धि में चोरी आदि के ही ख्यालात चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, चप्पल चोरी कर लेते हैं। अब देखिए मंदिरों में देखिए, हाँ करते हैं ना, लोगों का ध्यान क्या होता है कि चप्पल कहाँ रखे हैं, पता नहीं कोई ले ना जाए, तो भगवान पे ध्यान नहीं रहता है, चप्पल पे ध्यान रहता है, चोरी कर लेते। उनका धंधा ही यही रहता है, जहाँ सत्संग होता वहाँ जाकर चप्पल चोरी करके आएंगे। दुनिया बिल्कुल डटी हो गई है, यह है ईश्वर का घर। चोरी की आदत बहुत खराब है। कहा जाता है कख का चोर सो
लाख का चोर। अगर 1 रुपया भी आप चोरी किए तो ये लाख के चोर में बराबर होगा। तो अपने अंदर से पूछना चाहिए हम कितना पुण्य आत्मा बने, कितना बाप को याद करते, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सेवा में रहते, कितने पाप करते जा रहे हैं। अपना पोता मेल रोज देखो कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या गलती कर रहे हैं। कितना पुण्य किया, कितना योग में रहे, कितने को रास्ता बताया। धंधा आदि तो भल करो, मना थोड़ी है, धंधा भी भल करो। तुम कर्म योगी हो, कर्म तो भल करो। बाबा यह बैजेज बनाते रहते, बैजेज जो बैज लगाते हैं ना, बैज बनाते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को इस पर समझाओ जाकर कि देखो बैज पहने हैं तो इसमें क्या है। हम लोग देवी देवता से किनारा थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन देवी देवता जैसा बनना चाह रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ बोलते हैं ना पूजा पाठ करना छोड़ा दिया जाता, मंदिर जाना छोड़ा। अरे देखो तो क्या बैच लगाए हैं। हम लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हम केवल पूजने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो इस महाभारत लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। श्री कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं। कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हमारे जैसा कोई नहीं होगा। इसी के लिए गाते ना कि चूहे को हल्दी का गांठ मिला तो क्या समझने लगा, हम तो पंसारी बन गए, है ना। तो जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो इतना विनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसकी भी कदर नहीं रहती। थोड़ा सा कमाने लगते हैं ना धन तो अपने अंदर घमंड आ जाता है कि हम बहुत अच्छा करें, हम सब कुछ करें, हमको मत बताओ, हम बाबा को बहुत याद कर रहे हैं। और याद करते करते कब गिर जाते पता ही नहीं पड़ा। बहुत ऐसे बच्चे आए और बिजनेस में लुप्त हो गए। तो कदर नहीं रहती। बाबा एक बात कहेगा वह दूसरी बात कर लेते हैं, बाबा कुछ समझाएगा वो दूसरी बात बोल देंगे। परवाह न होने के कारण बहुत पाप करते रहते, श्रीमत पर नहीं चलते, फिर गिर पड़ते हैं। बाबा कहेंगे ये भी ड्रामा, ये भी ड्रामा कहेंगे, उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो जानते हैं ना बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं तो हर वक्त खुशी में रहना है, हमें हर वक्त खुशी में रहना, बाबा को समर्पित करते रहना है। तुम जानते हो हम भविष्य नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे तो कितनी खुशी में रहनी चाहिए। परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं, मुरझा जाते हैं, बार छोटी छोटी बातों में भी मुरझा जाते, क्योंकि अभी परफेक्ट नहीं बने हैं। कहीं ना कहीं कोई गलती नजर आ जा रहा है कि हाँ ये गलती हमसे हुआ, ये गलती हुआ है, अब उस गलती को सुधारना है तुरंत, अब उसको उसमें देरी नहीं। हाँ जी बाबा, बाबा आप बोले हमको अब ये करना है, गलती को सुधारना है, तो वह अवस्था ठहरती नहीं, लेकिन हम उसी में उलझे रहते हैं। बाबा ने समझाया है विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी। अभी जानते हैं क्या हुआ, माउंट आबू में अचानक से हमला हो गया और लोग अफरा तफरी मच गया, भागा दौड़ी हो गया, घायल को हॉस्पिटल भी पहुंचाया जाने लगा, पूरा अफरा तफरी हो गया। उसके बाद जब ये हो गया, सिचुएशन हल हो गया, तो बोला ये नकली हमला था, तैयारी चल रहा था, सायरन सब बजाया गया, ये नया ये नकली हमला था। तो प्रैक्टिस कराया जाता है ना। तो बाबा कहता विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, कैलेमिटीज भी होंगी, भारत को कमजोर करते जाएंगे। बाबा खुद कहते यह सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। विनाश अभी लोग नहीं समझ रहे विनाश के। अब देखिए सायरन बजना भी शुरू हो गया, ठीक है, रिहर्सल के लिए बजा ना बाहरी लोगों से कि विनाश होगा। तो बर्फ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा अगर बर्फ जो पिघलने लगेगा, क्योंकि बम बारूद छूटेगा ना तो ओजोन लेयर जो है वो उसका बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा सूर्य का, और उससे क्या होगा बर्फ पिघलने लगेगा और उससे फिर पानी पूरा भर जाएगा। तो लाखों मरते रहते, कोई बतलाते थोड़े ही है कितना मर रहे हैं। तो बाप मुख्य बात समझाते, ऐसे अपने अंदर जांच करो मैं कितना बाबा को याद करता हूँ। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, कमाल है आपकी, आपकी फरमान है मुझे याद करो, 21 जन्मों के लिए कभी भी रोगी नहीं बनोगे। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, मैं गारंटी करता हूँ। कौन गारंटी कर रहा है, बाबा। सम्मुख बाप तुमको कहते हैं तो तुम फिर औरों को सुनाते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बहुत प्यार करो, बहुत प्यार करो मुझे, तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। कोई कहते हम तो बहुत पाप आत्मा हैं, अच्छा फिर ऐसे पाप नहीं करो। जब बोलते हैं कि हम बहुत पाप आत्मा तो ठीक है, ऐसे पाप आप मत करो।
मुझे याद करते रहो तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वह इस याद से भस्म होंगे। कोई देहधारी याद ना आए, केवल एक बाबा याद आए। बस इस पे हमें हमें अटेंशन देना है। कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा परिस्थिति, सिर्फ बाबा और श्रीमत, हाँ जी। तो ऐसे याद से पाप भस्म होते जाएंगे। याद की ही मुख्य बात है, हम किसको याद करें, किसके तरफ जा रहे हैं। तो इसको कहा जाता है सहज याद योग। अक्षर भी निकाल दो, सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार से सिखलाते हैं। इस बाबा ने गुरु बहुत किए, ब्रह्मा बाबा 12 गुरु किया। अभी देखो बेहद का बाप कहते हैं इन सबको छोड़ो, छोड़ दिया। एक सेकंड के लिए सोचे कि 12 गुरु किए, पता नहीं उनको क्या फील होगा। कुछ नहीं, बाबा मिला, बस बाबा एक। फिर उसी तरह कितना भी देहधारियों के साथ था, अपने अंदर डिटैचपन पहले महसूस करें कि मेरा डिटैचपन है, तब जाके फिर आपका सही होगा। आपके अंदर है अटैचमेंट, जैसे कि कपड़ा पहनने का शौक मेरे अंदर था और हम बोले वाइट पहन लेंगे, मेरा विघन आ गया। वो जबरदस्ती बोलना जाने लगा तुम पहनो पहनो, विघन आया, क्योंकि मेरे अंदर ये कमी था। जो जो कमी था हम महसूस किए कि बाबा उसको निकलवाया जरूर। तो इन सब का भी मुझे उद्धार करना, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। बाबा ने ही कहा मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। फिर यह गुरु कैसे बन सकते हैं बताओ? जब इनका भी उद्धार मैं करता हूँ तो ये गुरु कैसे बनेंगे? गुरु का मतलब जो साथ ले जाए, सदगति में ले जाए। तो मूल बात एक बाप समझाते हैं, अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते, किसी को दुख तो नहीं देते, इसमें कोई तकलीफ नहीं। अंदर जांच करनी चाहिए, सारे दिन में कितना पाप किया, कितना याद किया, याद से पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए कि यह बहुत मेहनत का काम है। ये कोशिश क्या करना चाहिए कि एक बाप को ही याद करे, एक बाप को ही प्यार करे, और कुछ भी नहीं। बाबा दिया, हाँ जी। तो यह मेहनत का काम होता है ना, छोड़ना बड़ा मेहनत लगता है। मतलब लगता है कैसे छोड़ दे, कैसे क्या। पहले तो बुद्धि से, बाहर से नहीं बोला जा रहा, बार बार बोला जाता है बुद्धि से। तो ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतला रहे। जैसे जैसे छोड़ रहे हैं, छोड़ तो नहीं रहे परिवार को, मन से हल्के हो रहे। अब बाबा सब कुछ करेगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उसका कदर करना, बेपरवाह बनकर पाप नहीं करना है। अगर निश्चय है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना, हमेशा खुशी में रहना है। ईश्वर के घर में कभी भी चोरी आदि करने का ख्याल भी ना आए। यह आदत बहुत गंदी है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है कि हम कितना पुण्यात्मा बने हैं, कितना पुण्यात्मा बने हैं। वरदान है, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल बनो। जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वह महादानी बनकर बिल्कुल हॉपलेस केस में भी हॉप पैदा कर देते हैं और जागृति दे देते हैं कि हमें जागृत हो जाना है। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है ना। तो जो निर्बल है, दिल शिकस्त हो रहे हैं, असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति भी रूहानी रहम दिल बनकर महादानी बनो। जो प्रजा है, ठीक है, वो नहीं चल पा रही है, हमें उसे रूहानी शक्ति देना है, लेकिन कमजोर नहीं बनने देना है कि नहीं ठीक है, नहीं, हमें उन्हें मजबूत बनाना है। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, एक दूसरे के आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो। तो ये नहीं कि मतलब महादानी का मतलब है कि हम तुमको सहयोग दे रहे हैं, ऐसा नहीं। उसे बाबा कहता है सहयोग भाई भाई की दृष्टि से दो, मतलब एक भिखारी और राजा की दृष्टि से नहीं, हमें भाई भाई की स्थिति से सहयोग देना है। हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नहीं दो, दान नहीं देना है, सहयोग देना है। स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो और किसी के संग का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। किसी के भी संग का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़े, सिर्फ बाबा कह दिया हाँ जी करना है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। प्योरिटी के साथ साथ चेहरे पे भी और चलन में भी रूहानियत की पर्सनालिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनालिटी के रूहानी नशे में रहो। चेहरा क्या है, मायूस रखेंगे, उदास रखेंगे तो कैसा वाइब्रेशन आएगा,
और हंसता खेलता रखेंगे तो ये सही है। कल ही एक चीज़ पढ़ रहे थे कि देखिए संगठन में प्यार बहुत ज़रूरी है, लेकिन मजबूती भी ज़रूरी है, कहीं कहीं कड़ा भी बनना है। तो सीमेंट की तरह अगर कड़ा बनेंगे तो वो जोड़ कर रखेगा। अगर एक गार्जियन टाइट रहे और तो सारा ठीक चलेगा, लेकिन अगर ढीला ढाला पड़ जाए तो वो सब ढीला पड़ जाएगा। तो बाबा हमेशा वो कहता है कि बच्चे तुम्हें टाइट भी बनना है, सॉफ्ट भी बनना है। तो अपनी रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति में रख सदा प्रसन्न चित्त रखो तो सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न हो जाएंगे। ओम शांति।